जिन जिन बातों को कहा जा रहा है उनको अगर आप पालन करते हैं तो ध्यान में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। और कभी कुछ आए तो जिनसे आपने ध्यान सीखा है, आपकी नज़र में जो अनुभवी हैं, उनसे आप संपर्क करें। मेडिटेशन में कभी भी कोई घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। और जो हम स्वाध्याय करते हैं, जैसे हम अभी गीता का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं, तो उसको पढ़ते हुए भी हमको बहुत सारी बातों का पता चलेगा। तो अब हम आ जाते हैं भगवत गीता पर, श्रीमद् भगवत गीता। तो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ध्यानी हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप हर रोज अपने पास भगवत गीता फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी में रखें। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, तो अगर फिजिकल कॉपी रहेगी तो आपके लिए उसको पढ़ना समझना आसान रहेगा। तो भगवत गीता को खोलने से पहले हम पहले इस बात को समझें कि गीता को गीता क्यों कहते हैं। जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कोमल जी ने बताया, या और कोई, अगर कोई लिख कर बोलना चाहे तो चैट में लिख दीजिए, कोई बोल कर बोलना चाहे तो हैंड रेज कीजिए। गीता को गीता क्यों कहते हैं? सर, गीता इसलिए क्योंकि वो एक गाना है जो भगवान के मुंह से निकला गया था, इसलिए गीता। अधिकतर जगहों पर जो शब्द है, शब्द में ही मतलब छिपा होता है। कोई बहुत ज्यादा वो कोई गूढ़ बात नहीं है कि कोई आपको कोई वर्कशॉप करना पड़ेगा तो ही बात समझ में आएगा। नहीं, गीता गीत है इसमें, तो गीत से बना है गीता। तो ये दिस इज सॉन्ग, दिस इज ए सेलेस्टियल सॉन्ग, डिवाइन सॉन्ग, संग बाय कृष्णा बट रिटन बाय कृष्णा ने लिखा है क्या? ऐसे कुछ ने लिखा है? कोमल जी अपना आप अनम्यूट ही रखिए और बताइए, या और भी कोई बोलना चाहे तो चैट में आप टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं। रिटन बाय वेदव्यास ने तो महाभारत लिखा है। ऋषि हाँ, तो जिन्होंने महाभारत लिखा, महाभारत का ही तो हिस्सा है ये गीता। हाँ जी, हाँ, वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास ने लिखा, किनके साथ? गणेश भगवान के उद्धव साथ। जी कंपनी दिया गणेश भगवान ने। तो कृष्ण तो ओरेटर है, स्पीकर हैं। जो राइटर है, जो ऑथर है, वो ऋषि वेद व्यास, भगवान वेद व्यास और भगवान गणेश है। तो देखिए सृष्टि में कैसा विचित्र हो रहा है। अन्याय तो नहीं बोलेंगे कि हम ऑथर को उतना नहीं हम रिकॉग्नाइज करते। संगीत की सभा में जो मुख्य इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, गायक होते हैं, जो साथ में कंपनिंग करने वाले होते हैं, उनका भी नाम लिया जाता है, उनका भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर नहीं हो दो तो फिर अच्छी बात नहीं होती। तो जो श्री कृष्ण गीता है, इसको हम वेद व्यास गीता के रूप में भी हम समझें। कृष्णा इज ओरेटर, टीचर, मेंटर फॉर अर्जुना, और भगवान वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास जो बोले दोनों ही बात ठीक है, उन्होंने इस बात को लिखा। और गीता को भागवत गीता क्यों कहते हैं? भगवत शब्द जो जुड़ा है, भगवत गीता, भगवत का क्या मतलब होता है? भगवान से जुड़ा है भगवत। तो भगवान ने बोला तो इसलिए भगवत गीता हो गया, श्री कृष्ण ने बोला तो श्री कृष्ण गीता हो गया। तो हमारे भारत देश में कई सारी गीताएं हैं। भगवत गीता के बाद अष्टावक्र गीता बहुत पॉपुलर है, बहुत रिकमेंडेड है। फिर उत्तर गीता, कई सारी गीताएं हैं। तो श्री कृष्ण गीता, भगवत गीता, हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और श्री जोड़ते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए भी। बहुत सारे हमारे देश में श्री हैं, फिर एक श्री से नहीं होता है तो दो श्री, या श्री श्री 1008, श्री श्री 1,08,000, 1,08,000 बार श्री, वो इतने महान है। ऐसे रिस्पेक्ट देने का परंपरा है अलग अलग जगहों पे। तो इसमें एक ही बार श्री आता है, ठीक है।
अब एक बार डॉक्टर बोलो या डॉक्टर डॉक्टर 108 बार बोलो, वो डॉक्टर ही रहेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता या भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड स्टोरी सभी को पता होगी। अर्जुन युद्ध करने के लिए मैदान में खड़ा है, और जब सब कुछ हो गया, एकदम सेना सामने आमने आ गई, युद्ध का बिगुल भी बज गया, और उसके बाद फिर वो अर्जुन बोलता है श्री कृष्ण से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सब मेरे रिश्तेदार ही खड़े हैं। तो अर्जुन एक डायलेमा में, एक धर्म संकट में आ जाता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार अलग अलग धर्म संकट आते हैं। जब भी हम कोई डिसीजन हमें लेना है और उस डिसीजन को लेने में हमें दिक्कत आ रही हो, तो वो संकट ही है, धर्म संकट है। क्या करें, ये करें कि ये करें। तो जिस तरह से अर्जुन को उसको डिसीजन लेने में हेल्प हुआ, हमें भी जीवन में कई जगह पे, कई मौकों पर भगवत गीता, वेद व्यास गीता, श्री कृष्ण गीता पढ़ने से हमें मिल सकता है गाइडेंस। तो अर्जुन विषाद में है, दुख में है। तो पहले चैप्टर, इसमें 18 चैप्टर हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद जो है, तो एक बात ऐसी समझनी चाहिए कि अर्जुन इज नॉट ए वेरी गुड लर्नर, फास्ट लर्नर। उसको बात तुरंत समझ में नहीं आती। श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद इतना लंबा हो गया, अरे एक ही बात समझाए कि सब कुछ छोड़ो और युद्ध करो। जो बात है, इतनी बड़ी गीता है शिवानंद की, ठीक है, साधारण सी है। योगानंद वाली गीता जो है वो इतनी मोटी है। ओशो ने जो बोला तो 8 वॉल्यूम हो गया। तो उसको पढ़ते पढ़ते भी लंबा समय निकल जाता है। लेकिन हम सरल शब्दों में अगर समझें गीता में क्या है, कुछ ज्यादा कुछ। पूजा जी, गीता शब्द को आप जल्दी जल्दी बोलिएगा। गीता, जल्दी जल्दी बोलते जाना है। गीता 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 गीता, कंटिन्यू, रुके नहीं। गीता 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 गीता। गीता गीता जल्दी जल्दी बोलते हैं तो वो त्यागी बन जाता है। त्याग जो है वो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग है गीता का। अगर हम 1 वर्ड समरी अगर करना चाहें गीता का, तो वो है कि हम अपने जीवन में त्यागी बन जाएं। अर्जुन को श्री कृष्ण समझाते हैं त्यागी बनो और अपना धर्म निभाओ। तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध करो। हमें भी अपने जीवन में अपना स्वधर्म, धर्म पहचानने की जरूरत है। धर्म क्या होता है? धर्म इति धार्यते, जो धारण करता है वो धर्म होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ विच सस्टेन्स लाइफ इज धर्म। और सबसे मुख्य धर्म है कि हम धरती पर क्यों आए हैं, व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द रीजन। अगर हम उसको समझ लें और उसको निभाएं, तो हमारा जीवन अर्जुन की तरह सफल है। तो मेडिटेशन में हमारा एक ऑब्जेक्टिव यह भी है कि हम समझें व्हाई वी आर हियर इन दिस बॉडी, इन दिस डायमेंशन, इन दिस लोका। स्वधर्म को पहचानना। तो अब भगवत गीता का हम अध्ययन वाचन शुरू कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य होगा कि हमारे भीतर त्याग की भावना आ जाए अर्जुन की तरह, और जो हमको करना है वो हम करें। धर्म संकट में कंफ्यूजन फॉर डिसीजन हमारे जीवन में ना रहे कहीं भी। स्वधर्म जितना हम पहचान लेंगे, उतना आपके लाइफ में डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा। कहीं भी क्या करें, ये करें कि वो करें, ये
स्वधर्म नहीं जानने के फलस्वरूप होता है। अगर हम समझ जाएंगे अपने धर्म को, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को, तो डिसीजन लेने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो हमारी लाइफ में सिचुएशन होता है, वो सिचुएशन इंडिकेट करता है हमारे स्टेट को, हमारी स्थिति को। नहीं समझ पाते हैं ये करें कि वो करें, इस प्रोग्राम में जाएं कि उस प्रोग्राम में जाएं, जूम सेशन इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है, इधर का यूट्यूब देखें उधर का यूट्यूब देखें, सो लें कि ध्यान में बैठें। तो आपके जीवन में चाहे कोई भी डिसीजन की दिक्कत हो, अगर डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तो धर्म को, स्वधर्म को और समझने की बात है। जितना स्पष्ट होगा आपके लाइफ में आपका पर्पस, आपका मिशन, उतना आपके लिए सहज हो जाएगा जीवन को जीना। सर मैं पूछना चाहूंगी कि पहचाने कैसे? ध्यान को अपनाएं। सबसे मुख्य बात तो है कि ध्यान में उतरते जाएं। आपको स्वतः बोध होना शुरू हो जाएगा कि व्हाट इज माय पर्पस। मेरा पर्पस डॉक्टर के रूप में नॉन मेडिसिनल हीलिंग को पॉपुलराइज करना है। दैट इज माय पर्पस, दैट्स क्लियर फॉर मी। तो मुझे कभी कोई डिसीजन लेने में अब दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में जब मैं अपने गवर्नमेंट जॉब में था और जॉब छोड़ने का बाद पत्री जी ने मुझे कहा, एक दो लोगों ने और कहा, तो 2-3 साल मुझे थोड़े से अपने आप को टटोलने में लगे। बट वंस इट्स क्लियर फॉर मी, देन फिर उसके बाद फिर कोई इफ और बट नहीं था। फिर लोगों ने, अलग अलग लोगों ने कहा दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, तो फिर वो दिक्कत मेरे लिए नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो क्लैरिटी आपको मेडिटेशन से आएगी मुख्य रूप से तो, लेकिन उसके अलावा भी और भी सोल साइंस में कई सारी बातें हमें जानने को मिलने से समझ में आने लग जाता है। एक जो ओवरऑल पर्पस ऑफ एवरी बीइंग काइंड है, वो है इस डायमेंशन को, इस दुनिया को सुंदर बनाना, बेहतर बनाना। आपके आसपास, आपके माध्यम से इस जीवन में, इस लोक में कुछ खूबसूरत हो, कुछ बेहतर हो। तो किस जगह पे आप रहते हुए आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस दुनिया में, उस जगह पे अपने आप को रखना, उन कामों को करना जहां पर आप एक्टिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये एक कॉमनैलिटी ऑफ ऑल सबका है। फाइन एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में खुद से समझना है, खुद से जानना है। कौन सी सर्विस आपको संतुष्टि देती है और आपके व्यक्तित्व का निखार करती है, किसमें आपने अपने लाइफ टाइम में अभी तक जो जो अनुभव लिए, कुछ भी अनुभव बेकार नहीं जाता है और वो यूं ही नहीं होता। पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में आपने जो जो काम के एक्सपीरियंस लिए हैं, उनका यूटिलाइजेशन किस सर्विस में है, किस ब्यूटिफिकेशन वर्क में है, वो आपके लिए है। ये सब एक जनरल गाइडलाइन है, बाकी फाइन एस्पेक्ट आपको खुद से ही समझना है। थैंक यू सो मच सर। जितना आप खुद से समझेंगे, आप उसको उतना अच्छे से समझेंगे, उससे उतने टिके रहेंगे। जितना कोई दूसरा कोई बताएगा, वो कोई डिफरेंट सिचुएशन आएगा, कोई डिफरेंट बात बोलने वाले लोग मिलेंगे, उतने हम डगमगा जाएंगे। हाँ। तो कोई भी सवाल का जवाब, इंक्लूडिंग कि मुझे क्या करना चाहिए, जितना आप अधिक अपने भीतर से ले लेते हैं, उतना आपके लिए वो फर्म और क्लियर होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण गीता, वेद व्यास गीता के 18 अध्याय पे हम चलते हैं। श्री कृष्ण गीता में आप, अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है तो आप उसको देखिए, नहीं है तो सिर्फ सुनिए।
ये जो 18 अध्याय हैं, इनके नाम को हम देखें। किसी भी किताब को पढ़ने के पहले हमें उस किताब के ऑथर के बारे में, उसके आउटलाइन के बारे में, उसके जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा हमें चिंतन मन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण इज द स्पीकर, वेद व्यास इज द ऑथर ऑफ भगवत गीता, और इसमें 18 अध्याय हैं। और इस 18 अध्याय में अगर आप नाम देखेंगे तो अर्जुन विषाद योग, पहले चैप्टर का नाम अर्जुन विषाद योग, दूसरा चैप्टर सांख्य योग, तीसरा चैप्टर कर्म योग, चौथा ज्ञान विभाग योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग। 6th चैप्टर जो है वो ध्यान योग है। यहाँ पे सभी ध्यानी है, तो 6th चैप्टर आपके लिए, हम सभी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण का है। फिर 7th ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुह योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैव असुर संपत्ति द्विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। जो लास्ट है वो संन्यास है, मोक्ष संन्यास योग। इस 18 चैप्टर के नाम में कुछ कॉमनिटी आपको नजर आ रही है? पता है आपको कुछ कॉमन क्या है इसमें? जिनके पास भगवत गीता है उसको खोलकर देखिए, थोड़ा चिंतन कीजिए। देखिए, मैं आपको रेडीमेड बताऊंगा ना तो उतना, कोमल जी ने अच्छा लिखा, योग योग, यस, योग। इसमें सभी 18 में योग है। मतलब अगर हम एक अलग ढंग से कहें तो योग के देखिए 18 प्रकार हैं। वैसे ऐसा नहीं कहा जाता है, तो हर चीज में योग है। मतलब योग जो है वो बेस है। तो वैसे हमने भगवत गीता को शुरू कर रहे हैं, हम चिंतन मनन करेंगे, लेकिन अगर किन्हीं के पास धैर्य अच्छा है और वो अच्छे से सिस्टमेटिक वे में चलना चाहते हैं, तो पहले हमें योग को समझने की जरूरत है। और योग कहां पर है? पतंजलि योग सूत्र में। तो पतंजलि योग सूत्र इज मोर बेसिक बुक। भगवत गीता से भी पहले हम पतंजलि योग सूत्र को पढ़ें, जिनके पास पेशेंस है और सिस्टमेटिक चलना चाहते हैं, जिनके पास जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अगर पीएमसी गुजरात पे अब शुरू हो गया है तो आप भगवत गीता भी पढ़िए और पतंजलि योग सूत्र भी पढ़िए, ताकि आप जो योग को जितना अच्छे समझ लेंगे, फिर आपको सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग समझने में उतनी आसानी होगी। ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी समझ में ऐसी बात आई है। तो योग, व्हाट इज योग? योग शब्द जो है, शब्दों पे ही चिंतन मनन हम ज्यादा करेंगे। शब्दों को ही चिंतन मनन करते हुए ना हमको उसका मीनिंग निकालना सीखना है। योग क्या होता है? योग मीन्स टू जुड़ना। हाँ, योग मतलब, जब हिंदी भाषा में मैं तो हिंदी ही पढ़ा हूँ बचपन में 10th तक, तो मैथ में आता है योग। योग जोड़ घटाओ गुना भाग सीखते हैं बचपन में, तो जो जोड़ होता है उसको योग भी बोलते हैं। योग, जोड़ने को योग कहा जाता है। यूनियन, कॉम्बाइनेशन, तो जहां भी कॉम्बिनेशन है वहां पे योग हो रहा है। अभी आप भगवत गीता को आप सुन रहे हैं, तो भगवत गीता के साथ आपका योग हो रहा है, भगवत गीता योग। तो यूनियन लिटरल मीनिंग है, लेकिन जब हम पतंजलि योग सूत्र को या ध्यान को बखूबी से समझते हैं, तब योग का मतलब क्या है, किसका किससे यूनियन, यह बात एक हमें समझ लेनी चाहिए। बताइए, जो लोग यहाँ पे योग के अभ्यासी हैं, योग में हम किससे, कौन किससे जुड़ता है, किसका किससे योग होना है?
चैट में टाइप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। सर परमात्मा से आत्मा का। सर खुद का खुद के साथ। हाँ खुद का खुद के साथ। पहले हमने उधार शब्द का प्रयोग किया, जो हमने अलग अलग जगह सुन लिया है। खुद का खुद से योग, यूनियन ऑफ सेल्फ विद सेल्फ, बाय सेल्फ, दैट इज योगा। अब जब कहें कि किसका किससे मिलन हो रहा है, किसका किसका किससे यूनियन हो रहा है, अब जब इसी में हम गहरे जाएं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस सेल्फ है, हमारा जो अवेयरनेस वाला सेल्फ है, या अगर हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी एक बुक है, उसमें सेल्फ को अलग 3 एस्पेक्ट में बांटा गया है। तो जो हमारा नोअर सेल्फ है, उसका हायर सेल्फ से यूनियन, हमारा जो विराट रूप है, जिसके बारे में अभी हम नहीं जानते, अभी हम अपने फिजिकल सेल्फ पे ही ज्यादा फोकस्ड हैं। हमारा जो नॉन फिजिकल सेल्फ है, और नॉन फिजिकल सेल्फ में भी जो हायर सेल्फ है, हमारे कॉन्शियस सेल्फ का हमारे हायर सेल्फ के साथ यूनियन, जिससे कि फिर वो कंप्लीट सेल्फ जो है वो हो जाए। अब देखिए यहाँ पे बात थोड़ा सत्य विरोधाभासी होता है। जो है वो हो जाए, कुछ नया कुछ नहीं होगा, बस हमारे अवेयरनेस में वो बात आ जाने से, कॉन्शियस लेवल पे वो बात आ जाने से, वो बात पूरी तरह से हो जाएगी। हम अपने आप को, अपने आप यानी कि हमारा जो कंप्लीट सेल्फ है, हमारा जो नॉन फिजिकल सेल्फ है, उसको हम भूले बैठे हैं, उसके बारे में हम अभी नहीं जानते। हम अपने फिजिकल सेल्फ को, आसान शब्दों में कहें लोअर सेल्फ को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसी पर फोकस ज्यादा है। तो स्वयं का स्वयं से मिलना योग है। लेकिन जब ये बात समझ लें स्वयं का स्वयं से मिलना योग है, फिर बाद में यह भी बात पता चलेगी कि जब ये बात बोलते हैं कि भगवान से मिलना, डिविनिटी से मिलना, वो भी गलत नहीं है। जो हमारा हायर सेल्फ है वो डिवाइन सेल्फ है, उसमें डिवाइन डिविनिटी ही है, डिविनिटी के अलावा और कुछ है नहीं। वो ब्रह्म से बना है और ब्रह्म के अलावा कुछ और है नहीं। तो डिवाइन से यूनियन वो भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन जो हम अभी जो समझने के जिस लेवल पे हैं, उस पर सेल्फ का सेल्फ से यूनियन कहने पे बात ज्यादा स्पष्ट होती है। तो भगवान से जुड़ना, और उससे भी ज्यादा अच्छा है भगवत्ता से जुड़ना। भगवान कोई नाउन नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो तो विराट चेतना है, सर्वव्यापी सत्ता है, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। यूनियन विद सेल्फ, यूनियन विद हायर सेल्फ, यूनियन विद ऑल परवेडिंग सेल्फ। भगवद गीता में आगे ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे, यह बातें दी हुई हैं। सर्वव्यापी जो हम हैं उसको जान लेना, उसके साथ जुड़ जाना, वो हमारे जीवन में साधना से आता है। जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हम अर्जुन की तरह विषाद योग में रहते हैं। छोटी छोटी बातें हमें डिस्टर्ब कर देती है, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अगर हमारे भीतर योग है तो फिर हम समझते हैं, और फिर योगा की अंडरस्टैंडिंग से जो हम जीवन जीते हैं उसमें सफरिंग नहीं है, उसमें तो फिर सच्चित आनंद है, ब्लिस है, कंटिन्यूअस ब्लिस है। 24/7 × 365। अगर ब्लिस कभी, हम ब्लिस में कभी होते हैं फिर कभी वापस आ जाते हैं, तो अभी ब्लिस का ग्लिम्स है, अभी ब्लिस में हम स्टेबल नहीं हुए। तो भगवत गीता के अध्ययन से, मनन से हम योग में स्टेबल हों,
योग में स्थित हो, स्वयं के स्वयं से योग से। और यहाँ पे कुछ शब्दों को हम ऐसा भी समझ लें, हमारा जो परम स्वरूप है, जो सेल्फ, हम सेल्फ की बात करते हैं, हमारा जो एक्सपेंडेड इवॉल्व सेल्फ है, वही हमारा परम स्वरूप है, परम आत्मा है। तो परमात्मा किसी हम बाहर कह देते हैं, वो वैसा नहीं है। हम जो है उसी का जो परम स्वरूप है वो परमात्मा है। अभी हम अपने आप को शरीर के तल पे ज्यादा जान रहे हैं, मान रहे हैं। इसे आत्मा के तल पे जाने, नॉन फिजिकल सेल्फ के तल पे जाने, और फिर उसके परम स्वरूप में जाने, तो वो परमात्मा की अवस्था। परमात्मा कोई हमसे सेपरेट नहीं है, हमारा ही इवॉल्व फॉर्म है, इवॉल्व एस्पेक्ट है। तो परमात्मा से हम मिलते नहीं हैं, हम परमात्मा के रूप में अपने आप को जानते हैं। यह बात अध्यात्म विज्ञान में है, गीता में है। सोशल आइडिया जो है, जो समाज में जो प्रचलित है, कई सारी अलग अलग बातें प्रचलित हैं। आप जिस तरह के परिवार में हैं, जिस तरह के आपने आध्यात्मिक टीचर्स को सुना है, तो अलग अलग बातें आपके कंसेप्ट में होंगी। भगवत गीता का अध्ययन करें, चिंतन मनन करें, तो ये सब बातें आपको आपके भीतर उतरते जाएगी। अलग अलग मिसकंसेप्शन, धारणाएं छूटते जाएंगे और योग आपके भीतर स्थिर होता जाएगा, योग लगता जाएगा। इस 18 चैप्टर में अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग में जब हम पढ़ेंगे, तो जिनके पास फिजिकल कॉपी है पढ़ खोल लीजिए। आता है अर्जुन उवाच संजय उवाच भगवान उवाच। उवाच मतलब बोलना। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। तो प्रथम अध्याय सैन्य दर्शन। अब एक ही चैप्टर के ना अलग अलग नाम भी होते हैं। अब ये जो मेरे पास स्वामी शिवानंद की गीता है, इसमें अर्जुन विषाद योग है, और वही ज्यादा। सैन्य दर्शन भी ठीक है, दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, लेकिन हमें डिसीजन मेकिंग से, हम डिसीजन के लेने के कन्फ्लिक्ट से हम बाहर आ सकते हैं। इस बात को याद रखने के लिए अगर विषाद योग के रूप में हम देखें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये 18 चैप्टर में जब आप पढ़ना से शुरू करें और अर्जुन उवाच आता है, संजय उवाच, भगवान उवाच, तो इसमें 700 श्लोक हैं इस 18 अध्याय में। उन 700 श्लोक को भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मुख्य पर फोकस करना चाहें तो जहां जहां पर भगवान उवाच है, अब संजय उवाच है, संजय धृतराष्ट्र को, जो महाभारत का युद्ध हो रहा होता है, उसको संजय दूर बैठा देखता है और धृतराष्ट्र को सुनाता है। धृतराष्ट्र जो राजा है उस समय, तो संजय की जो बातें हैं वो एक ऑब्जर्वेशन की है, क्या चल रहा, अर्जुन के मन की क्या स्थिति है। और वो तो संजय बात जहां जहां भी आए ना, हम उसको उतना थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। जिनको पूरा डिटेल में पढ़ना हो वो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसको छोड़ेंगे। भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, उवाच मतलब बोलना।
जब भगवान जहां पे बोल रहे हैं उन श्लोक पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो विजडम है, ज्ञान है, वो जब श्री कृष्ण बोल रहे हैं उन श्लोक में ही है। सभी 700 श्लोक को हम डिटेल नहीं कर सकते हैं जिनको जो पूरी तरह से फुल टाइम इसको समझना चाहे, हम थोड़ा कम कम करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। जो मेन है, तो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है, तो वो भी हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है। उसमें बस संजय और अर्जुन ही बोलते हैं, उसमें भगवान उवाच, भगवान के शब्द नहीं है। मेन जो गीता है वो द्वितीय अध्याय से शुरू होती है, जिसको सांख्य योग कहते हैं। ठीक है, तो अध्याय 2 का श्लोक नंबर 2 कोई थोड़ा पढ़ेंगे? संस्कृत कोई नहीं को पढ़ना आता है तो संस्कृत पढ़ दीजिए, अगर संस्कृत पढ़ने वाले कोई नहीं है तो अन्वय पढ़ दीजिए। अन्वय में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो स्वामी शिवानंद का मेरे पास है, इसमें शब्दार्थ है, जिसमें शब्दार्थ दिया हो जिस कमेंट्री में ना, हम उस कमेंट्री को पढ़ेंगे तो हम ज्यादा समझ पाएंगे अच्छे से। स्वामी शिवानंद की गीता या वैसी गीता जिसमें शब्दार्थ दिया है वो पढ़ेंगे। ये पीडीएफ वाले वर्जन में मुझे शब्दार्थ वाला अभी तक नहीं मिला, लेकिन हम अन्वय भी हम कर सकते हैं या अनुवाद भी करेंगे तो चलेगा। तो थोड़ा सा पढ़िए, तो कोई भी श्री भगवान उवाचा जो सेकंड श्लोक है, अन्वय अनुवाद पढ़ दीजिए। अन्वय मैं पढ़ दूं? हाँ। अन्वय श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, त्वा विषमे कृतः अनार्यजुष्टम् अस्वज्ञम् अकीर्तकारम् इदं कश्मलं समुपस्थितम्। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि ये विपद काल में, विषमे, इस विपद काल में, कुतः, किस कारण से, जो अर्जुन एक आर्य है, आर्य के से अलग अनार्य हो गए, अनार्य के द्वारा आचरण किए जाने वाला, अस्वर्गीयम, स्वर्ग को ना देने वाला, अकीर्तिकरम, कीर्ति को नहीं देने वाला, ऐसा मोह अगर हमारे जीवन में मोह हो तो वो कीर्ति, उससे कीर्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग नहीं मिलेगा, और वो हमारे आचरण का नहीं है। ऐसा मोह तुम्हें कैसा हो गया? जब अर्जुन को धर्म संकट आया है, क्या धर्म संकट आया है? मोह का आया कि मेरे परिवार वाले ही यहां पर हैं तो मैं कैसे युद्ध करूं। तो देखिए, अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग ढंग से बातों को कहते हैं। ओशो की व्याख्या में ओशो ने ये कहा कि अर्जुन को तकलीफ युद्ध से नहीं है, अपने परिवार के लोगों से युद्ध करने में दिक्कत है। वो उसका कंफ्यूजन का कारण बन रहा है कि अपने परिवार वालों को मैं कैसे मारूं, और परिवार वालों को मारकर भी अगर मुझे गद्दी मिल भी जाएगी तो ऐसी गद्दी का क्या फायदा। तो ये मोह आ रहा है परिवार के प्रति, तो उस मोह को फिर भगवान अलग अलग बातों से समझाएंगे, अलग करेंगे। तो जब भी हम गीता पढ़ें, जो भगवान उवाच वाला जो है उस पर हम फोकस करें, उसके अन्वय को, अनुवाद को हम पढ़ लें। अब मैं इसमें भी मैं मेन पे आपको चलता हूं। देखिए, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा बात कही जाती है, और अर्जुन के मन में भी ये बात चल रही है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म नहीं चल रहा। अपने परिवार वालों के प्रति कैसे हिंसा करें? अहिंसा परमो धर्म अगर उसका वक्त होता तो शायद इसका डायरेक्शन कुछ और होता। अहिंसा परमो धर्म को नहीं मान रहा अर्जुन, अपने परिवार वालों के प्रति कैसे हिंसा मैं करूं, वो बात आ रही है। तो जो 3 नंबर का श्लोक है उसमें एक बात मैं
श्लोक में जो मेन शब्द है उस पे हाईलाइट करवाऊंगा। पढ़िएगा ये थर्ड वाला श्लोक, अन्वय। अन्वय। पार्थ क्लेव्यम मस्म गमः एतत त्वयि न उपपद्यते परन्तप शुद्रम हृदयोत्बलम दौर्बल्यम। हृदयोत मैं डॉक्टर हूं ना, इसलिए मैंने जो जोड़ लिया। देखिए इसमें हार्ट की देखिए बात आ रही है। सही ये है। उसका हार्ट वीक हो रहा है। परंतपा अर्जुन का पर्यायवाची, अर्जुन के लिए शब्द यहाँ यूज हुआ है। अर्जुन के कई सारे नाम हैं, तो एक परंतपा भी है, शत्रु का दमन करने वाला। तुम्हारा हार्ट वीक क्यों हो रहा है? हृदयोत्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठत। हाँ, उत्तिष्ठा ये शब्द कई जगह पे आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर थोड़ा फोकस कराया है। उठकर खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठा, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। ये बातें हैं। तुम्हारा हृदय दुर्बल क्यों हो रहा है? तुम्हारा हार्ट वीक क्यों हो रहा है? तुम तो शत्रुओं का दमन करने वाले हो। तो इस तरह से बातचीत करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन में बातचीत करते हुए बात आगे बढ़ती है। जहां जहां अर्जुन उवाच है वो अपने ही प्रॉब्लम को गाएगा, वो बात को छोड़े हम। जहां भगवान उवाच आएगा हम उस पर चिंतन मन करेंगे, ठीक है। और उसमें भी अगर हम मेन पे जाएं तो समय बच सकता है। जिनके पास समय है तो वो जो भगवान उवाच वाला श्लोक है उसको पढ़ें, तो फिर पूरा पिक्चर क्लियर अच्छे से हो जाएगा। हम आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं भगवान अब कहाँ बोल रहे हैं, और उसको ही हम देखेंगे। ये अभी अर्जुन उवाच वाला ही चल रहा है। अर्जुन ही इतना बोल रहा है। अर्जुन देखिए कितना बोलता है, इसीलिए वो उसको समझने में टाइम लग रहा है। अगर वो सुनने पे ज्यादा फोकस करे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखिए 11 नंबर का श्लोक जो है ये यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण आ गया। 11 नंबर को हाईलाइट कर लीजिए, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अशोच्यान अनु असोच प्रज्ञावादान च मतलब होता है और। जहां भी च आए उसका मतलब है और। बस वो सेंटेंस को बनाने के लिए च का यूज हो रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। अशोच्यान अनु असोच प्रज्ञावादान च भाषसे गताशुना अगताशुना च न अनुशोचन्ति। अशोच्य, शोक, जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है उनके लिए शोक करना प्रज्ञावान की भाषा होती है। ये प्रज्ञावान की भाषा। तुम वैसा बात क्यों बोल रहे हो जो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। गता शुना, जिनके प्राण चले गए, अगता शुना, जिनके प्राण अभी नहीं गए, दोनों के लिए नानु शोचंती, शोक नहीं करते हैं पंडिता। जो पंडित हैं, जो प्रज्ञावान हैं, वो शोक नहीं करते। हम भी अपने जीवन में अपने लिए जहां जो भगवान श्री अर्जुन को कह रहे हैं वो एक तरह से हमारे लिए भी लेसन है। समझिए कि भगवान जो है वो आपसे कह रहे हैं, तो फिर गीता को आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। सिर्फ अर्जुन को कहा फिर तो अर्जुन के लिए है, अर्जुन चला गया तो अब क्या करना। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए है। हमें ये बात यहां पर देखनी है कि हमें शोक नहीं करना है। जब भी हमारे जीवन में शोक
दुख, शोक मतलब दुख, शोक की बात आए, और वो भी किसके लिए, जब प्राण की बात हो किसी, तो जो शोक नहीं करते वो पंडित है। तो पंडित का एक तरह से डिफिनेशन भी यहां पर आ रहा है। पंडित वो है जो शोक नहीं करता। तो ये है 11 नंबर में। फिर हम अब जो हमने ये बात पढ़ी, ये अन्वय में अनुवाद, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो हम भावानुवाद, तो जिनको बात समझ में नहीं आई वो भावानुवाद को भी पढ़कर इसके बारे में हम उतार सकते हैं, मतलब पूरी तरह से समझ सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। समझ में हमें बात आ गई है कि हमें शोक नहीं करना है, शोक ना करें जिनके प्राण गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, जो शरीर में है और जो जा चुके हैं, दोनों के लिए ही हम शोक नहीं करें। यही पंडित का स्वभाव होता है। ठीक है। फिर व्याख्या में अलग अलग टीकाकार जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग जैसे जोड़ देते हैं ताकि बातों को समझ में आ सके। तो हम भी जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स जो है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये एक बहुत अच्छा है, 2:27 का है, लेकिन यहाँ भी लिखा गया है जातस्य ही ध्रुवो, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। 2:27। हमें कौन कौन सा श्लोक पढ़ना है आप लिखते जाइए, क्योंकि बाद में भी आप उसको रिविजिट करेंगे तो आसानी रहेगी। हमने 11 नंबर देखा कि पंडित जो है वो शोक नहीं करता। फिर 27 भी है जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे इस श्लोक में आएगा, यहाँ पे चार शब्द ही लिखे हैं। जिसकी मृत्यु है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो जब मृत्यु के बाद पुनर्जन्म जब निश्चित है, देन व्हाई टू वरी, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। बट अर्जुन इज स्लो लर्नर, उसको ना बात आसानी से समझ में नहीं आती है, इसीलिए 700 श्लोक की लंबी गीता हो गई। तो देखिए अर्जुन को किस किस तरह से समझाते हैं श्री कृष्ण। ना त्वे, ये 12 नंबर भी अच्छा है। ना त्वे वा अहम, ना तुम ना मैं, जातु नाशम, किसी काल में नहीं थे, ना त्वम नेपे जनाधिपा। अर्जुन वहां पर जो, और वहां पर महाभारत जब हो रहा है तो कई सारे राजा सेनापति सब खड़े हैं, उनको तरफ उनके लिए बोल रहे हैं ना तुम ना मैं, जातु नाशम, नहीं थे, ऐसा नहीं था, और ना ही ये लोग जनाधिपा जो यहाँ पर राजागण हैं ये नहीं थे, ना चैव, नहीं थे ऐसा नहीं था, ना भविष्यामः, ना भविष्य में ऐसा कभी होगा। जो लास्ट के 3 लाइन है, 3 शब्द हैं, ये ज्यादा मीनिंगफुल है। सर्वे व्यमतः परम, सर्वे सभी, व्यमतः परम हमेशा हमेशा होते हैं। भविष्य में वो पास्ट में कभी नहीं थे ऐसा नहीं था, भविष्य में कभी नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। सर्वे व्यमतः परम, हम सभी हमेशा हमेशा होते हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। समझ में आ रहा है फाल्गुनी जी? हाँ जी। कभी भी ऐसा कोई भी ऐसा टाइम नहीं था, चाहे वो एटलांटिस हो या लेमुरिया हो। और देखिए अब जो हम टीकाकार का पढ़ेंगे वो अपनी व्याख्या वैसा भावानुवाद में लिखते हैं उसको समझाने के लिए, या भावानुवाद होता है या कहीं पे व्याख्या होता है। अब इसकी देखिए, इसकी व्याख्या मैं, हर एक टीकाकार हर एक कमेंटेटर अपनी व्याख्या अपने ढंग से कर सकता है। मेन बात यहाँ पे यही है कि कोई ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, कोई ऐसा समय नहीं था जब ये दुनिया वाले लोग कोई नहीं थे, सभी हमेशा हमेशा थे और हमेशा हमेशा रहेंगे।
एटलांटिस और लेमुरिया की हम बात करते हैं, हम तब भी थे। ऐसा नहीं है कि हम एटलांटिस और लेमुरिया के टाइम में नहीं थे, या जीसस का टाइम हो या बुद्धा का टाइम हो, हम सभी हमेशा हमेशा होते हैं। हम इस तरह से बातों को इंटरप्रिटेट करें और अपने लिए याद रखें। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, ना ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। हम सभी शाश्वत हैं, हम सभी हमेशा हमेशा थे। बस शरीर बदल सकता है, फॉर्म बदल सकता है। जैसा अभी दिखने वाला शरीर है, हो सकता है कि कोई दूसरा शरीर हो, लेकिन हम हमेशा तो रहते ही हैं। यह बात हम याद रखें, तो फिर मृत्यु तो छोटी बात हो जाएगी। स्पिरिचुअलिटी में डेथ टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मृत्यु को समझना, डेथ क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो यह समझना है कि डेथ नहीं होता है। डेथ एक बहुत बड़ा भ्रम हमने पाल रखा है सामाजिक दृष्टिकोण से। सर्वे व्यमतः परम, इसे याद रखना है। हम हमेशा हमेशा रहते हैं, हमेशा हमेशा थे, हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सूरज भी कभी बुझ जाएगा, लेकिन आप नहीं बुझेंगे। बात समझ में आ रही है? कितनी बड़ी बात कही है भगवत गीता में। हमें रियलाइजेशन नहीं है, वो अलग बात है। रियलाइजेशन के लिए हम साधना में उतरे। सूरज के भी का भी एक एज है, कुछ बिलियन ईयर्स होगा। आप उससे भी वो भी खत्म होगा, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। ये रियलाइजेशन ध्यान में आना ही है। भगवद गीता में देखिए हिंट तो दिया हुआ है। तो हमें ये बात याद रखनी है। जिनको भी डेथ के प्रति कोई फियर है, अपना डेथ, या अपने परिवार में किसी का डेथ, अपने किसी लव्ड वन का डेथ, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिसको तो पूरा श्लोक लिख लें, या इसका जो आखिरी 3 शब्द है मेन वो लिख लें और उसको अपने घर में रखें। सर्वे व्यमतः परम, हम सभी हमेशा हमेशा होते हैं, रहेंगे। देयर इज नो डेथ। ठीक है, इन बातों को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। अर्जुन जो है वो उसे बात समझ में नहीं आ रही है, तो समझाने के लिए वो अलग अलग माध्यम अपनाते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं कि क्या अर्जुन को कैसे और समझाते हैं। ठीक है, अब व्याख्याकार जो है इस पीडीएफ के, पता नहीं मैंने देखा नहीं कौन है, उन्होंने देखिए अब उसको व्याख्या करते समय वो बृहदारण्यक उपनिषद का भी रेफरेंस दे रहे हैं। अब उपनिषद भी हमें पढ़ना चाहिए, कभी पढ़ेंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है अब यहाँ रेफरेंस में आ रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट उपनिषद है। तो याज्ञवल्क्य, अब जो भगवत गीता है उसमें जो में हमारा मेन कैरेक्टर है, हीरो है, वो श्री कृष्ण है, अर्जुन है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य है। तो कभी अगर हम उपनिषद पढ़ें तो याज्ञवल्क्य का कन्वर्सेशन आएगा। तो कुछ मिलती जुलती बातें ही हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस में किया है, उसको हम छोड़े, हम आए अपने भगवत गीता पे। 13 नंबर का श्लोक पढ़िए, फागुनी जी या पूजा जी। देहिनः अस्मिन् देहे यथा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। हाँ, देहिना शरीरधारी। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत कठिन दिखता है, क्योंकि इसमें 2 शब्दों को एक साथ लिख देते हैं, लेकिन जब उनका अन्वय करें
उनका शब्दार्थ करें तो उनको वो तोड़कर लिखा गया है। देहिनः अस्मिन्, इस शरीरधारी देह को, यथा मतलब जिस प्रकार, कौमारम कुमार अवस्था, यौवनम यौवनम युवावस्था, जरा मतलब वृद्धावस्था, जैसे इस शरीर का युवापन है, कौमारम कुमार अवस्था है, यौवनम युवावस्था है, जरा वृद्धावस्था है, वैसे ही जो हम हैं देहांतर प्राप्ति, देहांत यानी फिजिकल बॉडी के देहांत के बाद अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अभी कितनी 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 गहन बात यहाँ पे आ गई। हम इसको कॉमन मीनिंग में कहाँ पे हम इस तरह की बातें होती हैं भगवत गीता की चर्चा में। हम आफ्टर द डेथ इट इज नॉट लाइक दैट वी डोंट हैव बॉडीज, वी डोंट हैव दिस बॉडी, फिजिकल बॉडी नहीं होती, बट लेकिन हमारे पास दूसरे शरीर, हायर बॉडीज, सुप्रा कॉजल बॉडीज, स्पिरिचुअल बॉडी, निर्वाणिक बॉडीज, वो हमारे पास रहती हैं। भगवत गीता में ज्यादा डिटेल में नहीं आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का लिटरेचर पढ़ेंगे तो वहां पर डिफरेंट बॉडीज के नाम भी हैं। तो हमारे पास 7 तरह के शरीर हैं। तो भगवत गीता में बस कहा गया देहांतर प्राप्ति के बाद अन्य शरीर है, तो अन्य शरीर का नाम वगैरह इसमें नहीं है। इसमें बस अभी जो ऑडियंस है अर्जुन, उसको तो दुख हो रहा है ना, उस दुख से बाहर लाने के लिए उसको बेसिक बातें बताई जा रही है। सारी बातें भगवत गीता में नहीं है, ये बात भी हमें समझना है। भगवत गीता एक महान लिटरेचर है, हमें पढ़ना चाहिए। जो अर्जुन को जो विषाद हो रहा है, जो दुख हो रहा है, जो डिसीजन लेने में जो तकलीफ हो रही है, उससे बाहर लाने के लिए श्री कृष्ण ने बहुत कुछ समझाया है। हमें गीता का अध्ययन करना है, चिंतन मनन करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवत गीता में सब कुछ है। कंप्लीट स्पिरिचुअल साइंस इज नॉट देयर इन भगवत गीता। अब जो भगवत गीता के ये जो भक्त होंगे, जो जिनको अपने सांप्रदायिक धर्म से या जो विशेष लगाव होता है, वो इन बातों को हजम नहीं कर पाते कि भगवत गीता के बारे में ऐसे बातें बोलना। महान है तो बस महान है। जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमें बात समझ में आएगी कि कुछ इसमें नहीं भी है। डेथ के रिगार्डिंग, डेथ के बियॉन्ड के रिगार्डिंग हिंट दिया, लेकिन बाकी बातों को जानने के लिए, डेथ लाइफ आफ्टर डेथ को समझने के लिए हमें न्यू एज में रेमंड मूडी, सिल्विया ब्राउने, रॉबर्ट स्वार्ट्ज, इन सभी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पे इतना बात तो आ गई है ना कि शरीर छोड़ने के बाद भी, देहांतर, देह के अंत के बाद भी हमारे पास दूसरे शरीर होते हैं। तो जब होते ही हैं तो फिर इस शरीर से मोह क्यों? मोह नहीं हो, ना मोहती, मोहित नहीं हो। ये बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, और अर्जुन जो है वो समझ नहीं रहा है, क्योंकि वो इतने दुख में है। जब कोई किसी इमोशनल सफरिंग में हो, मोह में हो, विषाद में हो, तो ना उसको बात समझाने से तुरंत समझ में नहीं आती। जितना हमारे पास सहजता हो, हमारा जो थॉट फॉर्म्स है, इमोशनल फॉर्म्स है, वो सेटल डाउन हो, तो समझाई हुई बात पेनिट्रेट करती है। लेकिन अर्जुन जो है वो अपने दुख में डूबा हुआ है। तो बात तो अगर कोई अच्छा ध्यानी हो तो पहले चैप्टर में ही, सांख्य योग में ही बात क्लियर हो गई। लेकिन चलिए ठीक भी है, हमें पढ़ने के लिए मटेरियल मिल गया। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। पीएमसी गुजरात पे जल्दी छोटा रहता तो तुरंत खत्म हो जाता, अब ये लंबा चलेगा। तो फूड फॉर डिस्कशन मिल गया हमें। अनुवाद में इन्होंने व्याख्या की है जो टीकाकार हैं, मृत्युपुरांत जीवात्मा को अन्य शरीर
प्राप्त होता है। देखिए कितनी जबरदस्त बात दी हुई है। हम मोह से, अब हमारे पास कोई चीज कई सालों से है तो हमें मोह हो जाता है। फिजिकल बॉडी से भी मोह हो गया, तो फिजिकल बॉडी को जब छोड़ने की जब बात आए तो हम नहीं छोड़ पाते। अगर हमें इस बात का आभास हो कि इसको छोड़ने के बाद भी हमारे पास तो रहेगा, कुछ और रहेगा, तो ठीक है, इट्स ओके। तो मोह हमारा कम हो सकता है, कम हो। अगर मोह रहेगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं पर स्टक हो जाएंगे। अर्जुन को मोह हो रहा है अपने अपने जीवन से और अपने परिवार के जीवन से, ठीक है। तो अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से सर्दी गर्मी सुख दुख प्राप्त होते हैं, वे क्षण भंगुर एवं अनित्य हैं, उनको सहन करो। ततिक्षा एक शब्द है, हमें वो मेन बात है, हम सहन करने की कला हम सीखें। ये शरीर के लेवल पे तो बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ये अर्जुन को समझाया, बहुत कुछ समझा रहे हैं, हम देखते जाएंगे, जो मेन बात होगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये 15 भी अच्छा है। शम दुख सुखम धीरम, शम दुख सुखम धीरम। धीरम मतलब धीर क्या होता है? धीर, धीर मतलब होता है धैर्य। तो धैर्य जहां जहां भी श्लोक में, जिस श्लोक में कुछ पॉजिटिव क्वालिटी की बात है या जहां भी शम है, जहां भी समानता की बात है, हम उन श्लोक को थोड़ा रुक के देख लेंगे। जो धीर पुरुष होता है उसको ना व्यथ्यन्ते, व्याकुल नहीं करते। अगर हम शम दुख में धीरता सीख लेते हैं, धैर्यता सीख लेते हैं, समानता सीख लेते हैं, तो ऐसे पुरुष को व्याकुल नहीं करते। ये जो फिजिकल बॉडी को जो इफेक्ट करने वाले हैं, पहले के श्लोक में उन्होंने बताया कि सुख दुख सर्दी गर्मी, इनको सहनशीलता इनके लिए जीवन में हो। जो धीर पुरुष होते हैं उनको ये व्याकुल नहीं करते। जो धीर व्यक्ति मात्रा स्पर्श सुख एवं दुखादि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते, वह निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य हैं। देखिए अभी 2 दिन पहले मुक्ति टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था। तो देखिए मुक्ति का रहस्य देखिए इस श्लोक में दिया हुआ है कि जो धीर व्यक्ति सुख दुख, अभी श्लोक में देखिए मान सम्मान अपमान नहीं है, लेकिन हम व्याख्या में वो मिल भी सकता है, हम खुद से भी जोड़ सकते हैं कि सुख दुख में, मान अपमान में, सम्मान अपमान में जो समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते, वो मुक्ति के पात्र हैं। मुक्ति, बहुत सारे लोग ना मुक्ति मुक्ति मुक्ति, लाइफ एंड डेथ साइकिल से मुक्त होना चाहते हैं। तो क्वालिटी के रूप में अगर हम समझेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या उतारना है, तब मुक्ति के हम पात्र बनते हैं, हमारे जीवन में मुक्ति आती है। सुख दुख को समान रूप से लेना, मान अपमान, सम्मान अपमान, मान अपमान को समान रूप से लेना, ये
पात्रता है मुक्ति के लिए, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, फ्रीडम फ्रॉम कर्मा साइकिल, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ साइकिल। तो इस तरह से ये सब बातें भगवद गीता में आएंगी, आ रही हैं। आगे हम धीरे धीरे आराम से पढ़ते जाएंगे, बहुत कुछ है पढ़ने को। अब आज के लिए समय बहुत हुआ, मुझे हम कल सेम टाइम पे 6 बजे मिलेंगे। YouTube लाइव स्टॉप कर सकते हैं। यस सर, मैं YouTube लाइव स्टॉप करूं इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। जैसे आपने बताया आज जीवन और मृत्यु पे, तो आज रात को भी 9 बजे स्नेहा जी जीवन और मृत्यु पे टॉपिक लेने वाले हैं, और बहुत ही अच्छा आपने सर एक्सप्लेन किया भगवद गीता के बारे में। थैंक यू सो मच सर। जीवन मृत्यु पे कौन लेने वाले हैं? नेहा जी, नेहा अग्रवाल जी लाइफ एंड डेथ पे लेने वाले हैं। यस, कहाँ से हैं वो मैम? कटक से जी, उड़ीसा से हैं। तो ठीक है, सब लोग रात को 9 बजे पीएम से गुजरात में बने रहिए, और कल सुबह 6 बजे रंजन सर फिर से आएंगे। तो यूट्यूब पे जो जितने भी हैं सभी से रिक्वेस्ट है सुबह 6 बजे रंजन सर के साथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। YouTube स्टॉप थैंक यू कीजिए। वेरी मच।